बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी है फ़ी माफ़ करण लाइ दरख्वास्त। ये दरख्वास्त जो है तमाम क्लास के लिए बहुत अहम है और बोर्ड के पेपर के लिए भी, मैट्रिक क्लास का जो बोर्ड का पेपर होता है उनके लिए भी बहुत अहम है। जो बच्चा पहली मरतबा वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो जो हैं आपके पास पहले फुर्सत पहुँचे। आप इसको देखकर सुनकर आप अपने सब्जेक्ट की सही तरीके से तैयारी कर सकें। खुद भी देखें और दूसरे दोस्तों को भी इस चैनल की लिंक शेयर करें ताकि दोस्तों का भी इस सब्जेक्ट में बेहतरी आ जाए। आइए रीडिंग की तरफ। बिकल में जनाब हेडमास्टर साहब हलब जिम स्कूल कराची जनाब आला। ये दोनों लाइनें जो हैं आपके बेखदमत वाली दोनों बराबर होनी चाहिए और जनाब आला आपको राइट साइड पे लिखना है। इसका मेथड है, तरीका लिखने का दरख्वास्त का सिंधी में है। जहाँ जनाब आला ख़त्म होगा वहीं से आपका पैराग्राफ शुरू करना है। गुजारिश, पहला पैराग्राफ। गुजारिश आए तो आप 7वें दर्ज में पढ़ंदड़ आया। कोई भी क्लास होगी, 6 क्लास होगी तो 6 क्लास का लिखेंगे 6 क्लास के लिए। 8वीं क्लास होगी तो 8वीं क्लास लिखेंगे। अगर मैट्रिक क्लास होगी तो 10वीं क्लास के लिए लिखेंगे। तो सिर्फ क्लास को चेंज करना है, बाकी सेम वर्ड सारे जो सारे वही वर्ड रहेंगे जो आपकी दरख्वास्त में लिखे हुए हैं। चाहे गर्ल्स लिखेंगे चाहे बॉयज़ लिखेंगे, अब सेंटेंस यही रहेगा। इसकी मीनिंग में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। गुजारिश है कि मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ, बॉयज़ कहेंगे, और गर्ल्स होगी तब कहेंगे पढ़ती हूँ, लिखेंगे सिंधी में वही सेंटेंस। मुझे वालिद साहब एक गरीब मजदूर है। मेरा वालिद साहब एक गरीब मजदूर है जिनकी पगार तमाम घटा है, जिसकी तनख्वाह, पगार कहते हैं तनख्वाह को, तनख्वाह कहते हैं सैलरी को, जिसकी तनख्वाह बहुत कम है। असा घर में 8 भाती आयो। हम घर में 8 माने 8 कहलाएंगे, अफराद हैं। अफराद माने घर के फर्द को कहते हैं। घर जो खर्च ॾाढो ॾुखियो पूरो थिए थो। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है। उन खां सवाइ ॿारनि जी पढ़ाईअ जो भी खर्चा है। उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा है। मुंहिंजी फी भरण वालिद साहब लाइ ॾाढी ॾुखी आहे। इसको खे करके पढ़ेंगे, ॾुखी कहेंगे, ॾुखी आहे। मेरी फीस भरना वालिद साहब के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ गुजारिश लिखेंगे, उसी के लाइन के सीधा बिल्कुल आपको बगैर लाइन छोड़े हुए आपको तनन करे लिखना है, उस पैराग्राफ बना के लिखना है, उसके सीधा बिल्कुल। तने कर साईं जिन के अर्ज करिया थो या थी। यहाँ गर्ल्स लिखेंगे थी और बॉयज लिखेंगे थो। अच्छा, अब देखें, इसलिए साईं जिन को अर्ज करती हूँ कि मेरी फी माफ़ करें, मुझी फी माफ़ कंदा तो जीअं आउं पंहिंजी पढ़ाई जारी रखां। मेरी फीस माफ़ करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। उन लाइ आउं अव्हां जी या अव्हां जो एहसानमंद रहंदो। इसलिए मैं आपका या आपकी एहसानमंद रहूंगी या रहूंगा। अव्हां जो फरमाबरदार शागिर्द या अव्हां जी फरमाबरदार शागिर्द यानी अलफ बे जीम और तारीख आएगी। राइट साइड पे तारीख लिखेंगे, जहाँ अलफ बे जीम लिखेंगे उसी की साइड पे। और ये मेथड है आपके दरख्वास्त के। 2 लाइनें ऊपर वाली बिल्कुल सेम बराबर होना चाहिए। फिर जनाब आला राइट साइड पे लिखना है और जहाँ जनाब आला ख़त्म करेंगे वहाँ से गुजारिश शुरू करना है। जहाँ गुजारिश शुरू किया है पैराग्राफ, उसी के फर्स्ट पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाए तो सेकंड पैराग्राफ आप जब शुरू करेंगे तो वहीं से आपको उसी के सीधा पे बिल्कुल बगैर लाइन छोड़े हुए आपको तनन करेगा पैराग्राफ शुरू करना है। और उसके बाद आपको अवाज फरमाबरदार शागिर्द यानी या शागिर्द वो लिखना है।
अलबे जिम लिखना है। अलबे जिम के सामने राइट साइड पे आपको तारीख डालनी है। ये आपका मेथड है वो दरख्वास्त का। और अगर इस तरीके से आपने दरख्वास्त लिखी, कोई भी दरख्वास्त हो, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है था आपको ये समझ में आ गया होगा। रीमार्क्स नहीं भूलना, रिमार्क्स जरूर देना ताकि मुझे पता चले तो आपको ये वीडियो जो है मेरी आपको किस तरह समझ में आई और आपको कितना फ़ायदा हुआ। अल्लाह हाफिज़।